हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। गुणनखंड होता क्या है, इसको गुणनखंड, और इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स कहते हैं, जो कि ये उसी आदमी को आएगा जिसको पहले हम इसे सिखा चुके हैं, गुणा और भाग सिखा चुके हैं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है। ये अलग कुछ भी नहीं है, बस अलग इसमें बेसिक आता है जो संख्या होता है सम संख्या, और एक होता है विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या जब मालूम होगा तो गुणनखंड एकदम आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है गुणनखंड का मतलब, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक भाग होता है हमारा गुणा और एक भाग होता है खंड। खंड मतलब होता है, हिंदी में हम कहें तो अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग, यानी गुणा को हम लोग अलग अलग में लिखेंगे, उसी को गुणनखंड कहते हैं। जैसे में अभी एग्जाम्पल जानेंगे, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि हम सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या को हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या सीधे से हम जानेंगे जिसमें दो से भाग चले, वो संख्या जिसमें दो से भाग चली जाए, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या में दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर वो नहीं जा पाए। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में इसे लिख देते हैं और जैसे में इसमें भी एग्जाम्पल में लिख देते हैं। जैसे इसमें होता है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चल जाता है अनंत तक। ठीक है, जितने संख्या है इसमें दो से भाग देंगे एकदम आराम से कट जाएगा। ठीक है, और विषम संख्या में आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे अनंत तक चला जाता है। ठीक है, और फिर से इसमें ये बात आती है कि जब तक हम गुणनखंड सीखेंगे तो गुणनखंड में इसको सम संख्या को विषम संख्या को हमेशा हमको जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम गुणनखंड करेंगे तो उस संख्या में बार बार ये संख्या आती रहती है। एक आएगा या तीन आएगा या पांच आएगा या सात आएगा या नौ आएगा। ठीक है, तो उसमें कहाँ का यूज होगा, जैसे में नोट में एक और नोट लिखवा दे हम, कोई भी संख्या जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वह विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या के लास्ट में ये नोट लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी संख्या के लास्ट में अगर आता है ये 1, 3, 5, 7, 9, तो उसमें क्या होता है, उसमें विषम संख्या में ही वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब कैसे विषम संख्या में लिखा जाएगा इसके बारे में जानेंगे। जैसे में अगर हम कह दिए कि यहाँ पे लिख दिए 13, अब 13 में क्या देखेंगे, 13 हमारा जो संख्या है ये क्या है, सम है विषम है, तो यहाँ से ही देखा जाएगा तो ये तो सम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख दिए 1331, ठीक है, अब ये संख्या कैसे हमको मालूम चलेगा कि विषम संख्या है कि सम संख्या है। इसको मालूम करने के लिए हम सबसे लास्ट वाला जो अंक है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक है जो कि हम पहले नोट में ही लिखवा चुके हैं कि कोई भी संख्या के लास्ट में अगर एक आता है तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। यानी 13 से जो 31 तुम्हारा जो संख्या होगा वो ये होगा विषम संख्या। ठीक है, अब चलते हैं गुणनखंड के बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आज देखेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे इसको जानेंगे। तो गुणनखंड के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि सबसे पहले हम 4 ले रहे हैं, उसके बाद 8 ले रहे हैं, उसके बाद 16 ले रहे हैं। इसको हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड में बताया है कि गुणा कराना है
अलग अलग, यानी चार को हम लोग को क्या करना है, गुणा कराना है। यानी इसको अगर कहे तो ऐसे गुणनखंड करते हैं, इसको सारे को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हम इसमें भाग देंगे। अब 2 से क्यों भाग देंगे, हम बता चुके हैं इसमें कि कोई भी संख्या अगर सम संख्या है तो उसमें सम संख्या से भाग दी जाती है। अगर यहाँ भी सम संख्या है तो सम संख्या से भाग दी जाएगी, यहाँ भी सम संख्या है तो इसको भी सम संख्या से भाग दी जाएगी। कोई भी संख्या अगर सम संख्या है तो उसमें सम संख्या से भाग दी जाती है, अगर विषम संख्या है तो उसमें विषम संख्या से भाग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो तुम्हारा है, एक हमारा सम संख्या है तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने का मतलब क्या है, 2 से अगर हम भाग देंगे 4 में तो 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसका 8 का हम देख लेंगे, तो 8 के क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से लिखने का तरीका क्या होगा, तो 8 लिखेंगे, 8 के बराबर चिन्ह देंगे। अब कितनी बार कटा है, 1 2 3, 3 को 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे और इसको लिख देंगे ऐसे, ये हमारा हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, देखेंगे 16 का भी काटेंगे इसे, तो 16 को भी देख लो, 2 अट्ठे 16 होता है तो 8 यहाँ पे लिख देंगे, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 होता है, 4 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होता है, 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। अब जब तक एक नहीं आएगा तो इसको काटते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 लिखेंगे, 16 को बराबर चिन्ह देंगे, कितना है 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ये हमारा निकल गया गुणनखंड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कुछ देख लिए, और एक और एग्जाम्पल देते हैं जो कि करके दिखाना है। ये सब जितने बताए हैं एग्जाम्पल, ये सारा एग्जाम्पल जो है ये सम संख्या वाला है। ठीक है, एक विषम संख्या वाला देखते हैं कैसे पहचानना है। 729 है, अभी कैसे मालूम चलेगा कि 729 विषम संख्या है या सम संख्या है, तो हम नोट में लिखवाए थे, जिस संख्या के लास्ट में क्या क्या आ जाए, तो 1 3 5 7 9, ये इसमें से कोई भी संख्या अगर लास्ट में आता है तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जो कि यहाँ पे लास्ट में हमारा 9 आगे है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, यानी जो संख्या है 729 विषम संख्या है। ठीक है, तो 729 को अगर हमको गुणनखंड करना हो तो इसको हम देखेंगे कि ये 729 है तो ये हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो 729 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से हमारा कटेगा, तो नहीं 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो विषम संख्या होती है विषम संख्या से कटती है, और सम संख्या होता है वो सम संख्या से कटता है। तो यहाँ सम संख्या क्या लिखवाए हैं, 1 लिखवाए हैं, 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, तो 7 में भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, एक यहाँ बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, तो 3 चौको 12 और 3 तिरिका 9। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे इसको, तो 3 के पहाड़ा में हमारा 24 आता है, तो 3 और 24 हो जाएगा, और फिर 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 दूना 6 और 7 तिरिका 21 हो जाएगा, यानी 27 तिहाई होता है 81। ठीक है ना, और फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा, 3 9 होता है 27, 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, और फिर से क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब लिखने का तरीका बता चुके हैं, लिखेंगे 729 से लिखेंगे और बराबर का चिन्ह दे देंगे। और कितने 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये लिख देंगे ऐसे, ये हमारा हो गया 729 का जो गुणनखंड देख लेते हैं, जो कि गुणनखंड के बारे में 512 और 240। ठीक है, इस संख्या में देखेंगे क्या ये संख्या हमारा 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पहचानेंगे कि लास्ट में जो संख्या दिया है क्या सम संख्या है या कि विषम संख्या है। तो 2 है, ये हमारा सम संख्या है, यानी 512 जो संख्या दिया गया है ये हमारा 2 से ही भाग देने को कटेगी, तो 2 से हम इसे ऊपर गुणनखंड को देख लेते हैं। तो 2 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर गया तो 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर यहाँ 1 बचा तो यहाँ पर चल गया तो हो गया 12, 2 6 हो जाएगा 12।
ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग जाएगा कितना, 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 1 बचा यहाँ पे हो गया 16, तो 2 हो जाएगा 16, फिर 2 से हम भाग देंगे इसमें, तो 2 छक्के 12 और हो जाएगा 2 चौको 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 हो जाएगा 6 और 2 दूना हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 8, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 500 वाले का जितने इधर आया है, 2 2 आया है, ये 500 वाले का यही सब गुणनखंड है। इसको लिखने के लिए हम सिखाए हैं 512 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 512 का जो गुणनखंड है यहाँ पर आ गया। जितनी संख्या है ये सारे संख्या क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। अब ऐसे भी हम देखेंगे 240 का देख लेंगे, तो 240 का देखेंगे, इसको भी सेम वैसा ही काट देंगे। अब इसमें बात ये आती है कि हम क्या 2 से काटे या 3 से काटे, तो सबसे पहले इसमें हम 2 ही से काटेंगे, 3 से नहीं काटेंगे, ठीक है ना। अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटेंगे। फिर अगर यहाँ लास्ट में अगर जीरो रहता है किसी भी संख्या के लास्ट में, वो चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, और उस लास्ट में अगर जीरो दिया रहता है तो एक बार जरूर 2 से कटेगा। तो इसको पहले हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 एकम हो जाएगा 2 और 2 दूना हो जाएगा 4, फिर जीरो तो यहाँ जीरो लिख देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12 और जीरो तो जीरो हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तीन हो जाएगा 6 और जीरो तो जीरो हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 हमारा जो है क्या सम संख्या है तो नहीं, इसके लास्ट में हमारा जो 5 आया है ये विषम संख्या है, इसीलिए हमारा जो 15 है विषम संख्या आ जाएगा। तो किससे कटेगा, तो विषम संख्या से यानी 3 से कटेगा, 3 पचे हो जाएगा 15 और 5 से फिर कटेगा हो जाएगा 1। अब 240 का क्या हो जाएगा, 240 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार हो गया 2, और 3 एक बार है, 3 को एक बार, 5 एक बार है तो 5 को एक बार, यानी 240 को गुणनखंड किया गया है तो हमारा 2 2 4 4 बार सम संख्या आया है और 2 बार विषम संख्या आया है। ये 240 का जो है गुणनखंड है जो कि यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे में अगर कोई संख्या अगर विषम संख्या आ जाती है तो विषम संख्या को कैसे हम ग्रहण करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे में हमारा एग्जाम्पल में 7 आ गया या 11 आ गया या 13 आ गया, इसको कैसे हम ग्रहण करेंगे, तो इसका एक ही रूल है, 7 है तो हमारा ऐसे विषम संख्या है कि केवल केवल तो 2 ही चीज से ही कर सकता है, वो संख्या क्या है, तो 7 को काटने के लिए 2 संख्या क्या है, तो एक एक से भाग देंगे तो कटेगा और एक 7 से भाग देंगे तो कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से कट ही नहीं सकता है। सेम वैसा ही 11 भी वैसा ही है, या तो एक से भाग देंगे तो कटेगा या तो 11 से भाग देने में कटेगा, ठीक है। 13 भी सेम वैसा ही है, एक से भाग देंगे तो कटेगा या तो 13 से ही भाग देंगे तो कटेगा, ठीक है। तो इसको जब हम ग्रहण करेंगे तो सेम बस 7 ही पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी 7 को गुणनखंड लिखना हो तो केवल हमारा हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ठीक है। 11 को भी अगर हम करना चाहते हैं तो 11 भी कर सकते हैं, इसको भी सेम वैसा ही करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 11 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो एक बार नहीं कटेगा, 13 का भी हम क्या करेंगे 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक बार नहीं कटेगा। इसका गुणनखंड लिखने के लिए हम 11 लिखते हैं, इसके बराबर लिख देंगे 11, अगर एक चाहे तो एक लिखेंगे तो उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि 11 से कटेगा और एक से कटेगा, यानी 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तभी भी 11 ही है, ठीक है। 13 का भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे 13 और एक लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का जो गुणनखंड होगा 13 होगा और एक होगा, 11 का गुणनखंड होगा एक होगा और 11 होगा, 7 का भी होगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और एक होगा। ये हमारी विषम संख्या है, यानी विषम संख्या हम बोले जितनी भी विषम संख्या होती है, विषम संख्या के सारी विषम संख्या के गुणनखंड दो, जैसे में अगर हम 19 ले ले या 23 ले लेते हैं या 31 ले लेते हैं, जितनी विषम संख्या होती है इस विषम संख्या के जो गुणनखंड होते हैं
एक होते हैं और 19 हो जाएंगे। फिर इसका भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और 23 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितनी विषम संख्या होती है, सारे विषम संख्या के गुणनखंड दो होते हैं, एक और स्वयं के वो अपने आप ही होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में अगर हम बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे 13 है, ये विषम संख्या है, ठीक है ना। तो तो इसमें 13 है, 1300 है जो, तो इसमें और लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या 13 तो हमारा ठीक है विषम संख्या है, लेकिन जब 0 आ गया ना, तो ये सम संख्या से पहले कटेगा, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी विषम संख्या का लास्ट में अगर शून्य आ जाता है तो 2 से कटेगा, चाहे एक बार कटे या 2 बार कटे। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। ठीक है, अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 से भाग देंगे तो 2 के पहाड़ा में हमारा 13 नहीं लेकिन 12 आ जाएगा, 2 छेक हो जाएगा 12, फिर एक बच गया, यहाँ हो गया 2 पच्चे 10 और 0 है तो 0 दे देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और इसमें 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और हो जाएगा 2 पच्चे 10। अब बात आती है 325 आ गया, तो क्या ये संख्या हमारा 3 से कटेगी, संख्या क्या हमारे 4 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो एक बात और बता दें कि नोट में लिख लेना, तुम नोट करके, किसी भी संख्या के लास्ट में लगभग में 5 आता है तो संख्या लगभग में कहा जाए तो 99% वो संख्या 5 से ही कटती है। जैसे में यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया, ठीक है, तो अगर हम चाहे तो 3 से भी काटेंगे पहले, लेकिन 3 से लगभग में कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, अब 3 का पहाड़ा में तो 25 आएगा नहीं, तो फिर कटेगा नहीं। और 5 से काटते हैं तो एकदम आसानी से संख्या कटेगी। कैसे कटेगी देख लेते हैं। 5 से अगर भाग देंगे तो हम दो संख्या लेते, 32 हो गया, तो 5 6 हो गया 30, बच गया यहाँ पे फिर 2, यहाँ पर गया तो 25 हो गया, हमारा हो गया 50 25 हो गया, कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। कैसे 5 से कटेगा, 5 से कम हो जाएगा 5 और एक यहाँ से गया तो 15, तो 5 3 हो गया 15। अब आ गया 13, जो कि पहले हम बात कर चुके थे कि लास्ट में 13 फिक्स आएगी। यानी 13 जब संख्या आ गया तो 13 ऐसे संख्या है, ये दो ही चीज से कटता है, एक से कटेगा या स्वयं अपने आप से ही कटेगा। तो यहाँ ये अपने आप से यानी 13 से ही काटेंगे, कितने बार कटेगा, तो एक बार कटेगा। यानी 1300 का हम बोलेंगे गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 और क्या हो जाएगा 13। यानी 1300 का गुणनखंड कहा जाए तो हमारा 2 बार आया है सम संख्या और 1 2 3 बार आया है विषम संख्या। ठीक है ना, 1300 का ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, और ऐसा ही कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सम संख्या और विषम संख्या आता रहेगा, जो कि आप लोग क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। पहले कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है ना, इस संख्या को पहले पहचाना जाएगा कि संख्या क्या है, हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो उस में सबसे